नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। सोसाइटी के क्लब हाउस में शाम को हमेशा के जैसे ही बहुत सी औरतें इकट्ठी थीं और कोई ना कोई ज्वलंत विषय उन्हें मिल ही जाता था जिस पर कि वह बातें करके अपना समय व्यतीत कर ही लेती थी। और आज का ज्वलंत विषय था, क्या उर्वशी जनक कारपेंटर की वाइफ है? और सोसाइटी के क्लब हाउस में बैठी सारी महिलाएं अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रही थी। यही तो मैं कह रही हूँ, हमारे बच्चे कहाँ इतनी मेहनत करते हैं, अब तो यही लोग आगे बढ़ेंगे। निशा आंटी भी बोली, हाँ अब तो ये लोग हमारे साथ ही मुकाबला करेंगे, हमारे साथ ही बराबर में बैठेंगे। माता जी भी भला चुप क्यों रहती, वो भी बोली, अरे लगता है जनक ने इस छोरी को फंसा लिया होगा। उर्वशी तो अच्छे घर की लगती है। वहाँ बैठी औरतों में सहानुभूति, कुंठा और जलन के भाव स्पष्ट थे। उनके चेहरे पर लगे हुए बहुत अच्छी महिला होने के मुखौटे खुद ब खुद उतर रहे थे जब वह उर्वशी के प्रति अपनी राय दे रहे थे। आइए मैं आपको उर्वशी के बारे में बताऊं। उर्वशी कॉलोनी में अभी नई नई आई थी। बेहद हंसमुख, खुश मिजाज और मिलनसार। उसके दोनों बच्चे भी बहुत होशियार थे। वह खुद ही अपने बच्चों को पढ़ाती थी और बेहद सलीके से रहती थी। सोसाइटी में कोई उनके घर जाए ना तो उनके घर का इंटीरियर देखता ही रह जाता था। एक तो उनके घर का इंटीरियर, दूसरे उर्वशी का मनमोहक व्यवहार सबको बहुत मुग्ध कर देता था। जहाँ बहुत सी औरतें अपने नौकर, ड्राइवर या अपनी बीमारी पर हुए इलाज का ही जिक्र करती थी, इसके बिल्कुल विपरीत उर्वशी के पास इस तरह की कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि घर का काम तो वह खुद ही करती थी। उसके बनाए हुए बादाम के शरबत और अचार की तो सभी तारीफ करते थे। उर्वशी का पति जनक अक्सर सवेरे ही निकल जाता था और रात को ही घर आता था। कई बार तो वह व्यस्तता के कारण घर आ भी नहीं पाता था। अड़ोस पड़ोस में किसी से भी इतना ज़्यादा मिलता जुलता भी नहीं था और सब उर्वशी को ही जानते थे। और अपने मनमोहक व्यवहार के कारण उर्वशी पूरी सोसाइटी में बहुत प्रसिद्ध भी हो गई थी। उसके स्कूल में टॉप करने वाले टॉपर बच्चे और उसके घर के बाहर बनाया हुआ छोटा सा गार्डन सबको बहुत आकर्षित करता था। जब से उर्वशी ने इस सोसाइटी में मकान लिया है, उस फ्लैट के बाद में वह बहुत सबकी नज़रों में वो बहुत प्यारी और बहुत अच्छी हो गई थी। उसका व्यवहार ही ऐसा था। शाम को अक्सर सोसाइटी की महिलाएं क्लब हाउस में बैठने के लिए आ जाती थी। वैसे उर्वशी बहुत अधिक तो नहीं, पर कभी कभी वहाँ पर चली आया करती थी। आज जब निशा आंटी ने सबको बताया कि उर्वशी का पति एक साधारण कारपेंटर ही है जो कि उनकी बहन के घर काम कर रहा है, तो अचानक से सबकी उर्वशी के बारे में राय ही बदल गई। कई औरतों के झूठे अहंकार को तो शायद चोट भी लगी थी। निशा आंटी, जिनके बारे में सब जानते हैं,
कि उनके रिश्वतखोर पति म्यूनिसिपैलिटी में अपने क्लर्क होने का कितना नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वो भी उर्वशी के बारे में कुछ बोलने से नहीं चूक रही थी। समझ नहीं आता ऐसा कौन सा संविधान है जिसमें कि अपने आप हाथ के कामों को हमने निचला दर्जा दे रखा है। हर कोई तो सरकारी अफसर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर या डॉक्टर भी नहीं बन सकता, लेकिन समाज में अगर कोई अपनी मेहनत के बलबूते उनके बराबर मकान खरीद ले तो क्या उसे छोटेपन का एहसास कराना जरूरी है? अभी थोड़ी देर पहले तक तो यह महिला मंडल उर्वशी की तारीफ ही तारीफ कर रहा था कि वो सारा घर का काम खुद करती है, बच्चों का ख्याल रखती है, अच्छी गार्डनिंग भी करती है वगैरह वगैरह। लेकिन अचानक से अब सबको उसका काम करना मजबूरी लगने लगी थी। वो सब अपनी बातों में इतनी मशगूल थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उर्वशी भी उनके बीच आकर खड़ी हो गई है और उनकी सारी बातें सुन रही है। अचानक आई उर्वशी को देखकर सब अपने मनोभावों को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे कि तभी उर्वशी ने बोला, आप सबने मुझसे कभी पूछा ही नहीं, वरना मेरे लिए यह बिल्कुल शर्म की बात नहीं है कि मेरे पति बढ़ई का काम करते हैं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनक जी मेरे पति पहले जमुना किनारे वाली झुग्गियों में भी रहते थे। मेरे माता पिता की 4 बेटियां थीं। मेरे पिता ने हमें पढ़ाने लिखाने में कहीं कोई कोताही नहीं बरती थी। मेरे ग्रेजुएशन के बाद शादी के लिए मुझे जो भी देखने आते थे वो या तो दहेज या कोई नौकरी वाली लड़की की इच्छा रखते थे। इसी कारण मेरा रिश्ता होकर के टूट गया था। जनक जी हमारे सामने वाले घर में काम कर रहे थे। उन्होंने बताया एमए पास करने के बावजूद भी उन्हें 10,000 से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिल रही थी और जो नौकरी मिलती थी वह भी छूट जाती थी। तब उन्होंने अपने पापा के पुश्तैनी काम में ही उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया था। पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो वह अपने गांव लौट गए। अब जनक जी को अपने पापा का भी अधूरा काम निपटाना था, इसलिए नौकरी ढूंढने की बजाय उन्होंने इसी काम को करना शुरू कर दिया। इनके काम में सफाई, मेहनत और लगन के कारण ही आज हम यहाँ फ्लैट खरीदने में सफल हुए हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं किसी दहेज लोभी की बजाय एक मेहनतकश बढ़ई की पत्नी हूँ और मुझे इस बात पर गर्व भी है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बुरा होता है धोखा देना, बेईमानी करना। अगर आपको मुझसे बात करने में शर्म महसूस होती है तो मैं खुद ही क्लब हाउस में नहीं आऊँगी। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है उर्वशी, मालती जी ने रोका। तुम सही ही कहती हो। हर बच्चा अगर किसी भी काम को बड़ा या छोटा ना समझे तो कितने ही बेरोजगार रोजगार पा सकते हैं। अगर लड़कियां केवल अमीर राजकुमारों के ही सपने ना देखें, अपितु मेहनत कश और अच्छे लड़कों को ही ढूंढे तो दहेज और घरेलू हिंसा पर अपने आप ही रोक लग जाएगी। श्रोतागण, उर्वशी के चरित्र ने वहाँ बैठी बहुत सी औरतों के विचारों में ही परिवर्तन ला दिया था। आपका इस विषय में क्या ख्याल है? कोई भी विचार हो मुझे कमेंट्स द्वारा सूचित करें। धन्यवाद जी।